हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, जो 3-4 वीडियो हम देखे अभी, उसमें हमने स्टार्ट किया था ये 5th नंबर का जो चैप्टर है आपके बुक के अंदर। लेकिन एज़ पर सिलेबस आप देखो तो होगा यूनिट नंबर 3 बेसिक स्टैटिस्टिक में एक टॉपिक है। सो मोमेंट्स के बारे में देखें, 3 टाइप्स के हैं। मोमेंट्स अबाउट मीन मतलब एक्स बात उसको डिनोट करते हैं म्यू आर। मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन तो उसको कहते हैं म्यू आर डैश। एंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन अबाउट जीरो उसको बोलते हैं न्यू आर। यहाँ पे लिखा है न्यू आर डैश। सब न्यू आर देखो यार, न्यू आर डैश तो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा और ये दोनों का रिलेशनशिप और देन ये दोनों का रिलेशनशिप भी हमने पढ़ा। गेटिंग? सो इम्पोर्टेंट क्या है, ये म्यू आर एंड म्यू आर डैश का रिलेशनशिप कि एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं वो। सो कोई भी एग्जाम्पल आता है तो सबसे ज़्यादा मतलब कि ये म्यू आर डैश फाइंड करना इजी रहेगा। कौन से फार्मूला से? ये फार्मूला से। तो उसके बेस पे रिलेशन यूज़ करके हम क्या फाइंड करेंगे? म्यू आर। अब क्यों? क्योंकि देखो म्यू टू हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं ये फार्मूला से। ये मीन फाइंड करना है, मीन के बाद आपको ये फाइंड करो, देन अभी नेक्स्ट म्यू थ्री एंड म्यू फोर फाइंड करना रहेगा, तो वहाँ पे भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, राइट? सो उससे बेटर है कि हम क्या करते हैं कि ये फार्मूला से म्यू आर डैश फाइंड कर देते हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब म्यू वन तो हमारा क्या आता है? जीरो आता है। म्यू टू फाइंड करना है तो ये हम वेरिएंस फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब म्यू थ्री करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो रेस टू थ्री आ जाएगा। गेटिंग? सो ये फार्मूला उसमें हमें रखना रहता है। देन रेस टू फोर आ जाएगा। सो आपको जो मेथड आपको इजी लगे वहाँ से आप कर सकते हो। गेटिंग? सो ये फार्मूला यूज़ करके भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। और डायरेक्ट म्यू आर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? म्यू आर डैश ये फार्मूला से फाइंड करेंगे इजी तरीके से, जो डेटा ज़्यादा दिया हो और तब। तो ये रिलेशन लिख के बाद में हम म्यू फाइंड कर देंगे। वैसा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ रिलेशनशिप वाला। देखो ये क्या है? द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन 3। सो आर्बिट्ररी ओरिजिन कितना दिया है? 3। मतलब ये 3 क्या दिया हुआ है हमें? ए दिया हुआ है। और 4 मोमेंट्स दिए हैं अबाउट द आर्बिट्ररी ओरिजिन। दैट मीन्स मोमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं? म्यू आर डैश। फर्स्ट 4 दिए है तो ये क्या हो जाएगा? म्यू आर म्यू वन डैश, ये म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश एंड म्यू फोर डैश। देखो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें पता है क्या फाइंड करना है। फाइंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स। पहली जो 4 सेंट्रल मोमेंट है वो हमें फाइंड करनी है। तो क्या करना है? म्यू वन म्यू टू, सेंट्रल मोमेंट का मतलब मोमेंट अबाउट ओरिजिन मीन्स एक्स बार। गेटिंग? उसको डिनोटेट करते हैं हम म्यू आर से। सो हमें यहाँ पे फर्स्ट 4 मतलब म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री एंड म्यू फोर फाइंड करना है। और हमें पता है म्यू वन का आंसर क्या आता है? जीरो, तो वो तो हमें लिखना ही है डायरेक्ट। अब म्यू टू म्यू थ्री एंड म्यू फोर फाइंड करना है तो हमने रिलेशनशिप देखी थी उसके एक दूसरे के साथ, म्यू आर एंड म्यू आर डैश की, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो म्यू टू इक्वल टू क्या आता है? म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, ये आता है। सो म्यू टू की वैल्यू, म्यू टू डैश की वैल्यू क्या है? 5, वो रखी है यहाँ पे। माइनस म्यू वन डैश क्या है? 1, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 हो गया, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4। सिमिलरली you can use the relationship between mu3 means mu r and mu r dash for the third moment mu3 in this way. Okay, and just simply just put the value of यहाँ पे mu3 dash, then mu2 dash, mu1 dash and mu1 dash. So you will get the answer of mu3 dash, that is equal to 1. सिमिलरली आप म्यू फोर के लिए फाइंड कर सकते हो। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी हमने देखी ही है। सो हमें म्यू फोर डैश कितना है? 56। वो सिर्फ वैल्यू रखनी है, ये आंसर आ जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। ये फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है मेन। ओके, सो फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में हमें याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। कहाँ से आती है वो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ वो याद रखनी चाहिए। अब कैसे याद रखना है वो भी हमने
बताया था जो प्रीवियस वीडियो था उसमें, कि कैसे हम इजीली उसको शॉर्टकट मेथड से हम याद रख सकते हैं। तो वो बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए, राइट। सो ये तो बहुत इजी एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल मान लो 3 मार्क्स में आ सकते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा, देखो ये मैंने और बताया था स्क्यूनेस के बारे में। स्क्यूनेस क्या बताता था? सिमेट्रिसिटी, मतलब हमारा जो कर्व है वो कितना असिमेट्रिक है, डिग्री ऑफ असिमेट्रिसिटी बताता है वो। मतलब ये लाइन है बीच वाली, उसके दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो कर्व हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। अब ये लाइन है और यहाँ पे कम होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब असिमेट्रिक हो जाएगा। सो वो हमें कहाँ से पता चलता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट बीटा 1, तो ये हमें याद रखना है। एंड देन फॉर द कुर्टोसिस जस्ट रिमेंबर 1 कोएफिशिएंट बीटा 2 कार्ल पियर्सन। ओके, सो कुर्टोसिस क्या बताता है? फ्लैटनेस बताता है कि ये कितना पीक है, कितना ये फ्लैट है, राइट। सो उस पर हम कैसे कमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन से टाइप का है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड है, या मेसोक्रोटिक, लेप्टोक्रोटिक या प्लेटिक्रोटिक है कुर्टोसिस। सो हम वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ऑलरेडी मैंने ये बताया ही था। सो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है ये वाला। तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मतलब बीटा 1 एंड बीटा 2। ओके, तो बीटा 1 की फॉर्मूला क्या है? ये है μ3² डिवाइड बाय μ2²। सो हमें यहाँ पे पहले μ2 चाहिए एंड μ3 चाहिए। देन बीटा 2 क्या क्या है? μ4 डिवाइड बाय μ2²। तो μ2 तो ऑलरेडी हमने लिखा, तो ये सो ये 3 चीज़ चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे? पहले म्यू डैश की टर्म दे फाइंड करेंगे, देन ये म्यू के साथ रिलेशन करके ये जो सारी है ना ये म्यू वाली टर्म वो फाइंड करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। गेटिंग? चलो, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो देखो ये हमारा क्लास दिया है, एक्स नहीं दिया है, क्लास दिया, तो उसको हमें क्या करना है? वर्टिकली पहले कॉलम में लिखना है। देन उसके बाद क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी एफ आई, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी लिखनी है यहाँ पे, और उसका क्या कर देना है? टोटल, उसको क्या बोलना है हमें? कैपिटल एन। बाद में हमें क्या फाइंड करना है? एक्स आई। एक्स आई मतलब क्लास मार्क, तो एक क्लास का क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे? इसका मिड पॉइंट होगा हर एक क्लास का, और 50 to 55 है तो उसका मिड पॉइंट क्या आएगा? 52 पॉइंट आएगा 5, तो वो क्लास मार्क हो गया। तो इस तरह से हमें टेबल बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बनाया गया है। एक क्लास लिखा है, मैंने बोला वैसे फ्रीक्वेंसी लिखी, उसका टोटल एन कितना है हमारा? 58। देन क्लास मार्क एक्स आई लिखा, इसका मिड पॉइंट तो ये लिख दिया। देखो यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 60 to 65, तो उसका मिड पॉइंट क्या आएगा? 62.5 आएगा। तो ये क्या आएगा? ए इक्वल टू हमें क्या लेना है यहाँ पे? ए इक्वल टू 62.5। वेरी, सो ये 65.5 नहीं आएगा, क्या आएगा? 62.5, ये याद रखना है। चलो, तो अब हम फॉर्मूला कौन सी यूज़ करेंगे वो आपको बताता हूँ, ये वाली, कि म्यू आर डैश फाइंड करना है तो कौन से रखेंगे? h⁻r डिवाइड बाई कैपिटल एन समेसन एफ आई डी आई डैश रेस टू आर। यहाँ पे क्या है? म्यू आर डैश है ना। अब देखो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब हमें पहले क्या चाहिए? μ1 डैश चाहिए, μ2 डैश चाहिए, μ3 डैश एंड μ4 डैश। सो कैसे करेंगे? तो आर की वैल्यू पहले 1 रखो, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा? फार्मूला ये आएगी। बाद में क्या करना है? आर की वैल्यू 1 हो गई, 2 करो तो μ2 डैश मिलेगा, h² समेसन एफ आई डी आई डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला मिलेगी हमें। देन हमें क्या करना है? 3 लेना है, तो μ3 डैश ये है वो मिलेगा, यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे 3 रखो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगी यहाँ पे।
देन म्यू आर इक्वल टू 4 रखो तो ये 4 ये 4, तो ये फॉर्मूला मिलेगी। अब देखो ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एच की वैल्यू क्या होगी, तो ये हर एक क्लास है उसका जो विथ है वो, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो 55 माइनस 50 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। हर एक क्लास में ऐसा ही होगा। तो इंटरवल जो है क्लास का जो है विथ वो क्या आ जाएगा h इक्वल टू 5, तो h की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे h इक्वल टू 5। n इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल N इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल, तो n इक्वल टू क्या आएगा 58। वो तो हमारे पास है, क्या नहीं है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसका समेशन करना है, तो वो हम टेबल बनाएंगे ये। तो वो कैसे करेंगे, पहले तो डी आई डैश चाहिए, डी आई डैश है हमारे पास, नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे डी आई डैश, तो वो क्या होगा एक्स आई मीन्स क्लास मार्क माइनस ए क्या है एज्यूम मीन डिवाइड बाई एच, ये हो जाएगा। अब एच की वैल्यू तो हमें पता है 5, अब ए क्या लेना है, हमें एज्यूम करना है मीन को, तो ये 5 डेटा है उसके बीच वाला हम एज्यूम कर लेंगे ये, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे 65.5, लेकिन वो नहीं आएगा, क्या आएगा 62.5 आएगा, राइट, ए की वैल्यू। सो ए की वैल्यू क्या लेनी है आपको 62.5। सो एक्स आई चेंज करते जाओ, 52.5 करो आप माइनस 62.5 डिवाइड बाई 5, तो आंसर क्या आएगा -2 आएगा। बस आप सभी का आप लिखोगे तो मिल जाएगा, सिर्फ एक्स आई चेंज करते जाओ यहाँ से। तो मतलब ये आप फॉर्मूला यूज़ करोगे तो स्पीड से हो जाएगा, ये जो है टेबल बनाना वो बहुत स्पीड से होगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे समेसन चाहिए एफ आई डी आई डैश का, तो ये एफ आई है हमारे पास और ये डी आई डैश है, तो एफ आई डी आई डैश का मल्टीप्लिकेशन करो पहले ए इंटू -2 -16, सभी का मल्टीप्लिकेशन आ गया, उसका समेसन करो तो कितना आएगा 7, तो वो किसका आंसर आया, ये समेसन ऑफ एफ आई डी आई डैश 7, एच हमारा 5 है, एन कैपिटल एन कितना है 58, सो ये आंसर आएगा हमारा 0.603। गेटिंग। अब क्या करना है नेक्स्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना एफ आई डी आई डैश स्क्वायर का, तो एफ आई तो है डी आई भी है, तो डी आई डैश का क्या करेंगे स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 8 क्या आएगा 32। सो इसी हिसाब से सभी का ये फाइंड करो और उसका टोटल करो। सो एफ आई डी आई डैश स्क्वायर का टोटल कितना आया ये, तो इसका आंसर कितना है 91। एच स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और एन तो है हमारा 58, तो हमारा ये आंसर आएगा। सर इजी है तो मैं आपको क्विक थोड़ा बता रहा हूँ। बाद में ये फॉर्मूला में क्या चाहिए एफ आई डी आई डैश क्यूब का समेसन, तो पहले तो एफ आई डी आई डैश क्यूब करना है हमें, तो ये एफ आई डी आई डैश का क्यूब करो तो क्या आएगा 8, 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा -64, ये माइनस है तो सो इसी हिसाब से सभी का आप टोटल करोगे 7 आएगा, तो ये एफ आई इनका आंसर आया 7, ये एच का 5 है तो 5 क्यूब मतलब 125, कैपिटल एन 58, तो आंसर आएगा हमारा। अब देखो नेक्स्ट में क्या चाहिए एफ आई डी आई डैश रेस टू 4, तो एफ आई तो है डी आई डैश रेस टू 4 करो तो ये आएगा, तो बीच वाला बहुत इजी हो जाएगा वैसे, ये देखो ये माइनस में आता है ये सेम ही आ जाता है, यहाँ पे ये 0 आएगा, तो ये टोटल है 283, किसका इसका एच स्क्वायर मतलब 5 रेस टू 4 कितना आएगा 625, और एन इक्वल टू 58, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ से μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश एंड μ4 डैश मिल गया। अब हमें पता है क्या फाइंड करना है μ1 μ2 μ3 एंड μ4। सो μ1 तो 0 आता है वो तो हमें पता है, μ2 क्या है ये रिलेशन लिखो μr डैश वाला, सो μ2 डैश इक्वल टू क्या आएगा सो रिलेशन रख के हम आंसर लिखेंगे μ2 इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। सो μ2 डैश का आंसर क्या है ये वो रखना है, μ1 डैश स्क्वायर तो वो तो क्या हो जाएगा हमारा ये, तो ये रख दिया उसका स्क्वायर करके, तो ये आंसर आएगा। सिमिलरली ये μ2 का ये रिलेशन है, μ3 का ये है, μ4 का ये है, ये रिलेशन जो है μr एंड μr डैश का वो कैसे लिखना है आपको डायरेक्टली, मैंने शॉर्टकट जो मेथड है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमें कहाँ से वो आता है वो नहीं लिखना है, वो थोड़ी लंबी प्रोसीजर है, वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं।
हमें सिर्फ याद रखना है ये रिलेशन। तो कैसे हम इसी तरीके से याद रख सकते हैं वो ऑलरेडी मैंने बताया था, राइट। सो इस तरह से हम रिलेशन रख के यहाँ पे ये सारी जो वैल्यू फाइंड की है वो हम रखेंगे, तो हमें मिलेगा ये μ2 μ3 एंड μ4। सो उनके बेस पे से हम ये कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट हम बोल सकते हैं β1, ये μ3 स्क्वायर μ2 स्क्वायर μ2 रेस टू क्यूब मतलब μ2 क्यूब, ये μ3 मतलब इनका हमें स्क्वायर करना है, μ2 मतलब किसका, ये इनका स्क्वायर करके यहाँ पे ये आंसर आएगा। सो देखो β2 μ4 बाई μ2 स्क्वायर है, तो μ4 क्या है, ये μ2 स्क्वायर μ2 ये है हमारा, उसका स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 2.052। अब देखो हमें कमेंट देनी है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सी टाइप का है। सो देखो ये β1 जो है वो स्क्यूनेस का कोफिशिएंट है, तो β1 की वैल्यू जो पॉजिटिव आती है मतलब ग्रेटर देन 0 आती है पॉजिटिव, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। नेगेटिव आती है तो नेगेटिवली स्क्यूड, अभी जीरो आती है तो कर्व असिमेट्रिक नहीं होगा, कर्व कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये वाई एक्सिस के दोनों तरफ सेम हो जाएगा, गेटिंग। सो वहाँ पे जीरो आता है, जो पॉजिटिव है β1, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको क्या बोलेंगे, हम पॉजिटिवली स्क्यूड बोलेंगे, राइट। ये पॉजिटिव है इसीलिए, तो यहाँ पे लिखा है देखो। और β2 से क्या बोलेंगे, β2 की नॉर्मल वैल्यू क्या आती है, 3 आती है, यानी सो 3 से कम है या ज़्यादा है वो देखना है हमें। सो ये जो वैल्यू है वो 3 से क्या है, लेस देन 3 है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन को प्लेटिक रूटिक, वो मैंने बताया था आपको यहाँ पे देखो। सो जब 3 होगा तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मेसोक्रोटिक, 3 से ज़्यादा होगा तो लेप्टोक्रोटिक एंड 3 से कम होगा तो प्लेटिक्रोटिक, राइट, गेटिंग। सो यहाँ पे है लिखा, राइट। सो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या आएगा, β2 लेस देन 3 है तो होगा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिक्रोटिक। सो ऐसे हम स्क्यूनेस एंड जो कुर्तोसिस जो है कौन से टाइप का शेप है, शेप का जो फ्लैटनेस कितनी है, वो असिमेट्रिक है तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो हम यहाँ से हम बोल सकते हैं कौन सी वैल्यू पे से β1 एंड β2, ये कार्ल पियर्सन जो कोफिशिएंट है उसके ऊपर से हम ये बोल सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, राइट। सो इस टाइप का एग्जांपल भी आप आ सकता है। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, पहले μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश एंड μ4 डैश मीन्स μr डैश फाइंड किया एंड उसका रिलेशन देखा, लिखा हमने μr के साथ, बाद में ये फाइंड किया। आपको μr डायरेक्टली फाइंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसकी मेथड इजी है। कौन सी फॉर्मूला है, देखो μr की ये है, राइट। सो ये तो हमने देखा ही है, μ1 इक्वल टू 0 कैसे आता है, ये μ2 का है, तो ये फॉर्मूला में जो जो चीज़ चाहिए वो आप रख के भी आप कर सकते हो, गेटिंग। सो उसमें कुछ है नहीं, तो आपको जो अच्छे लगे मेथड वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या फाइंड करना है और क्या डेटा दिया हुआ है वो आपको पता रहना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये जो स्टार्ट किया था टॉपिक, उसमें मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस के बारे में देखा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बारे में, और ये जो है वो आईएमपी है, मान लो हर एक पेपर में एक आध एग्जाम्पल तो आपको दिखाई देगा ही। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे।